एपिसोड के स्टार्ट में लिसु उस बॉक्स को खोलती है और उसमें एक लेटर होता है। ये देखकर लिसु उस बॉक्स को तुरंत बंद कर देती है और कहती है किसी और का पार्सल खोलना पहले से काफी आशिष्ट है, मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ड्वानिन वापस नहीं आ जाता। इंग उन दोनों पुलिस को कहती है वो वापस चला गया है। ये दोनों पुलिस ड्वानिन का पीछा करना भूल जाते हैं और अपने ही काम पे लग जाते हैं और इंग बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो। और ये दोनों पुलिस बहुत डर जाते हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों की अच्छी पिटाई करूं? तुम दोनों अभी आसपास क्यों खड़े हो? और कहती है जाओ और अभी ढूंढो। और ये दोनों पुलिस चले जाते हैं। फिर ड्वानिन को दिखाया जाता है और ड्वानिन कहीं पर जा रहा होता है। फिर एक आदमी से टकराता है तो उसके पसले में फिर से थोड़ा सा क्रैक हो जाते हैं। मैं थोड़ा ठीक होने के लिए तियानकुई जीव पावर पर निर्भर था, फिर भी सिर्फ एक टक्कर से मेरे शरीर में हर जगह दर्द होता है। सीजी, क्या तुमने मुझे सच में वहीं पर मारने का इरादा किया था? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कुछ करोगे। मैं निश्चित रूप से आपको वापस लाऊंगा और इसकी तह तक जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ बिना जाने ही वापस आ गया। ड्वानिन फिर दुकान पर जा ही रहा होता है तभी रुक जाता है। ड्वानिन कहता मैं आगे जो करने जा रहा हूँ वो शायद सिस्टर सू को इसमें खींचने में और ये उसे खतरे में डाल देगा। क्या मैं सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए उसकी जान जोखिम में डालने जा रहा हूँ? मैं वास्तव में ये नहीं कर सकता। और यहाँ से वापस जाने लगता है। सीन्स फिर सिस्टर सू को दिखाया जाता है और बहुत सारे ड्वानिन के लिए खाना बनाई होती है। लिसु कहती है ड्वानिन निश्चित रूप से खुश हो जाएगा जब वो वापस आएगा। लिसु सोचती है जब ड्वानिन आएगा मुझे गले लगाकर सिस्टर सू आई लव यू बोलेगा। लिसु शर्माती हुई कहती है मैं किस बारे में सोच रहा हूँ और मुझे अभी भी उसे पार्सल देना है। सौभाग्य से मुझे पैकेजिंग के बारे में कुछ पता है। एक पुलिस वाला आदमी इंग से कहता है इन वीडियो से तुम मास्टरमाइंड को ढूंढ सकते हो। अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो वो हमसे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ पैसा दे सकते हैं। तुम समझ गए? इंग कहते हैं मूर्ख तुम लोग हो। गहरी रिसर्च के बाद इंगचन बन लगता है। वीडियो के माध्यम से मैंने उसे प्रत्येक अपराध स्थल पर देखा है। एक पुलिस आदमी कहता है आपका कार्य एटीट्यूड निसंदेह शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम लोगों को उचित सबूत के बिना उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई असहमत होगा। साथ ही लिन एंड स्क्वाड ने पहले से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिर इंग गुस्से से यहाँ से जाने लगती है और कहती है अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने तरीके से करूंगा, इसके अलावा ये नौकरी नहीं है। और बाहर आकर गुस्से से पैर पर लात मार रही होती है। एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है क्या आप कैप्टन इंग है? और ये लड़की कहती है मैंने देखा है, मैंने कातिल को देखा है। इंग कहती है क्या सच में? मुझे बताओ। और ये लड़की कहती है मैं उस समय सचमुच डर गया था, इसलिए दुर्घटना में मैंने हत्यारा का फेस देखा, मैंने उसकी एक फोटो ली है। इंग फोटो हेरते तो बहुत हैरान हो जाती है। सीन चेंज होता है, बो को दिखाया जाता है और वो ड्वानिन को देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम मुझे फिर से खोजने आ गए हो? क्या तुमने पहले से ही मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है? और करीब मत आना। मेरे भाइयों ने सोचा कि मैं परेशान हूँ और फिर उन्होंने मुझे लिंग गैंग से बाहर निकाल दिया है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भी छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ड्वानिन कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि तुमने यहाँ निवेदन की थी और महान कनेक्शन भी है। मुझे आशा है कि तुम अपने कनेक्शन का उपयोग करके किसी को ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हो। वो कहता है मुझे ये कैसे करना है? क्या तुम मेरी वर्तमान स्थिति को नहीं देख सकते? मेरे पास पैसे और लोग नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड भी चोरी हो गई, मेरे पास आपकी बकवास के लिए समय नहीं है। ड्वानिन कहता है तुम अब खुद के मन के मालिक हो, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम्हारे सामने आने वाले किसी भी समस्या से खुद को दूर करने के लिए क्या तुम अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहते हो? सीन चेंज होता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए जाते हैं। इस कपड़े को यून कियान पहन के चेक कर रही होती है। यून कियान के सर्वेंट कहती है मालकिन कल रात के जन्मदिन के पार्टी में आप कौन से कपड़े पहनेंगे? यून कियान कहती है इनमें से कोई भी नहीं। यूसिन इन सभी को फेंक दो। यूसिन कहती है लेकिन क्यों? यून कियान कहती है आपसे यंगचन द्वारा भेजे गए कपड़े को जला दो या फेंक दो। यूसिन कहती है लेकिन मालकिन तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है। यून कियान कहती है क्या मैं इसे नहीं पहन सकता? अगर मुझे कुछ पहनना चाहिए तो मुझे इसे पहनना चाहिए। यूसिन कहती है क्या ये वो नहीं है जो ड्वानिन ने आपको सदियों पहले उपहार में दिया था? ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे नहीं भूले हैं। वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, अचानक कुछ अहंकारी दोस्त मेरे घर में घुस गए। उन्होंने न केवल मेरे आदमी को पीटा, उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को भी चुरा लिया और अगर मैं लीडर के रूप में अपना पद नहीं छोड़ता तो वे मेरे आदमी को मार डालेंगे। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, मैं बहुत कमजोर हूँ। ड्वानिन कहते हैं चलो एक सौदा करते हैं, मैं उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा मदद करूंगा, फिर उसके बाद तुम किसी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वो कहता है मैं लगभग भूल गया था कि ड्वानिन फाइट कर सकता है। ब्रोडरिन मुझे अभी भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। ड्वानिन फिर यहाँ से जाने लगता है तो अचानक गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। वो फिर ड्वानिन को पीठ में बैठा के यहाँ से ले जाने लगता है। बेहतर होगा कि
कि तुम ना मरो, मुझे अभी भी आपकी जरूरत है। सीन चेंज होता है और इंग कहती है क्या तुम्हें वो मिला? दोनों पुलिस माफी मांगते हुए कहते हैं हमने उसे खो दिया। एक पुलिस कहता है आमतौर पर उसके जैसे चोट वाले व्यक्ति को उठने में सक्षम नहीं होना चाहिए। दूसरा पुलिस कहता है वो एक मॉन्स्टर होना चाहिए। इंग कहती है ऐसा लगता है उसके पास कई सीक्रेट है, अगर हम उस भयावह लड़ाई को शामिल करें उसका ये सब मुझे बहुत सस्पिशियस लगता है। लिन गैंग का मामला पहले याद है, मैंने मूल रूप से सोचा था कि ये सिर्फ एक साधारण सड़क विवाद था, लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया, एक आदमी कहता है वो आदमी एक डीमन है, दूसरा आदमी कहता है मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता हूँ, तीसरा आदमी कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। इनके थी लेकिन डॉनिन ने 30 सेकंड में 50 लोगों को पिटाई कर दी थी। इसे शामिल करने के लिए डॉनिन सस्पेक्ट में से एक है और बहुत स्टाइल से यहाँ से जाने लगती है। इंग एक फोटो हेरती है तो शोब जिसका नाम यांग चेन है, शोब ल्यूसी को गला पकड़ के उठाया होता है। इसके साथ सीजी और एक और आदमी होता है। बताया जाता है कि कल लिन इंटरप्राइज अध्यक्ष लिन यूनकियन का बर्थडे है। यूनकियन की थी ये उत्सव में सभी प्रकार के फेमस परिवारों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इस इवेंट में खुद को चकमा देना है। सीन चेंज होता है, डॉनिन और बो को दिखाया जाता है और डॉनिन भक्कर उठ रहा होता है। बो कहता है क्या आपका वास्तव में वही मतलब था जो आपने पहले कहा था या आप मजाक कर रहे थे? डॉनिन कहता है जब तक आप मेरे लिए किसी को खोजने के लिए वादा करते हैं मैं निश्चित रूप से अपने वादा निभाऊंगा। बो कहता है क्या वो व्यक्ति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? डॉनिन कहता है वह मेरे सबसे करीबी दोस्त का परिवार है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता हूँ। बो कहता है क्या आपके पास एक फोटो है? डॉनिन बताता है सफेद औपचारिक कपड़ा पहने एक पर्पल बालों वाली महिला है। वो पर्पल बालों वाली महिला के बारे में सोचता है तो बहुत हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है, डॉनिन और वो बाहर आए होते हैं। डॉनिन कहता है तुम्हें यकीन है कि वो वहाँ है? वो कहता है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ मैंने उस महिला को अपनी आंखों से इनके साथ वहाँ जाते देखा था। मुझे लगता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेशन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। डॉनिन कहता है बर्थडे सेलिब्रेशन आप निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते हैं। वो कहता है वो महिला उस ग्रुप का हिस्सा है जिसने लिन गैंग ट्रैप पर कब्जा किया था, यही वो सीजी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।